मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRV इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर। प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा वैक्सीन या टीका और टीकाकरण। पढ़ने के बाद इकाई नंबर 3 में अभी एक हेडिंग और बची है, जिसको कहा जाता है यौवनावस्था, नशीले पदार्थों और अल्कोहल का कुप्रयोग। जैसा कि नाम है, यौवनावस्था या किशोरावस्था। किशोरावस्था या यौवनावस्था बालक की वह अवस्था होती है जब वह समाज में पूर्ण रूप से भागीदारी या हिस्सा लेने लगता है, अर्थात 12 से 18 वर्ष की आयु में बच्चा किशोरावस्था को प्राप्त कर लेता है। और जैसे ही किशोरावस्था की आयु प्रारंभ होती है, अर्थात 12 वर्ष की आयु प्रारंभ होती है, उस समय बालक एवं बालिकाओं में शारीरिक, मानसिक, लैंगिक विकास होने लगते हैं। और विकसित होने के लिए या इनके विकास के लिए शरीर में कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। उन अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो स्राव निकलते हैं या जो पदार्थ निकलते हैं, उनको हार्मोन्स कहते हैं। बाल्यावस्था में बच्चों के शरीर से कोई भी हार्मोन स्रावित नहीं होता है, लेकिन जैसे ही बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है, उसके शरीर से अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन्स का स्राव प्रारंभ हो जाता है। हार्मोन्स का स्राव प्रारंभ होने से शारीरिक, मानसिक, लैंगिक विकास प्रारंभ हो जाता है। और इस अवस्था में बालक पूर्ण रूप से सोचने और समझने की क्षमता डेवलप कर लेता है या उसमें विकसित हो जाते हैं। विकसित होने के पश्चात इस अवस्था में प्रत्येक बालक अपने आप को उत्तेजक, आक्रामक दिखाने की कोशिश करता है और दिखाने के लिए विभिन्न संगति के द्वारा गलत रास्तों पर या नशीले पदार्थों का सेवन करने लगता है। धीरे धीरे नशीले पदार्थों के सेवन करने से वह बालक एडिक्ट या लती हो जाता है। और किसी भी चीज़ की लत या एडिक्ट खराब होती है। कहते हैं कि अति, जो अति शब्द है, अति मीन्स उस चीज़ की चरम बिंदु पर वो व्यक्ति पहुंच चुका है और इसके बाद उसका ह्रास होना तय होता है। तो इस एज में बालक नशीले पदार्थों, अल्कोहल आदि का प्रयोग करने लगते हैं और इनके प्रति इन्हें लगाव उत्पन्न हो जाता है और वह नशीले पदार्थों का लती हो जाता है। किशोरावस्था में बच्चे नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। इसके पीछे कई कारण होते हैं। संवेगात्मक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, उसकी मित्र मंडली या संगत का असर आदि सभी कारक उसको प्रभावित करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख नशीले पदार्थ कौन कौन से हैं जिनका बच्चे या बालक किशोरावस्था में प्रयोग करते हैं।
तो कुछ नशीले पदार्थ हैं जिनका निर्माण पुष्पी पादप और कवक से होता है। जैसे इसमें देखें, सबसे पहला जो नशीला पदार्थ है वो है ओपियोइड्स, नंबर 1। नंबर 1 ओपियोइड्स। ओपियोइड्स नशीला पदार्थ पुष्पी पादप है एक, जिसका नाम है अफीम का पौधा। अफीम का पौधा जिसका वानस्पतिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। ये अफीम के पौधे का वानस्पतिक नाम है और इस पौधे के दूध, जिसको कहा जाता है लेटेक्स, इससे जो मिल्की पदार्थ निकलता है उसको कहा जाता है लेटेक्स। तो उस लेटेक्स को समान भाषा में ब्राउन शुगर, या स्मैक, ब्राउन शुगर या स्मैक या हेरोइन के नाम से जाना जाता है। लेटेक्स को सुखाकर इसका पाउडर बना लेते हैं और उस पाउडर को कहते हैं ब्राउन शुगर, स्मैक या हेरोइन। जब व्यक्ति इस पदार्थ को ग्रहण करता है या स्किन पर रखकर उसको सूंघता है तेज़ी से, या इसके पाउडर का जब प्रयोग करता है, तो उस व्यक्ति का नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित होने के बाद उसके जठर रस में स्थित जठर ग्रंथियां होती हैं, वो आपस में बंध जाती हैं। इसे रासायनिक रूप से डाईएसिटाइल मॉर्फिन, डाईएसिटाइल मॉर्फिन कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, ओपियोइड्स पर टिप्पणी लिखिए, या ब्राउन शुगर किस पौधे से प्राप्त होती है, या स्मैक किस पौधे से प्राप्त होती है, या हेरोइन किस पौधे से प्राप्त होती है। तो इसमें अफीम के पौधे से, जिसका वानस्पतिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम, से ओपियोइड्स प्राप्त होता है। अब ओपियोइड्स क्या है? यह सफ़ेद रंग का गंधहीन रवेदार यौगिक होता है जो अवसादक के रूप में शरीर की समस्त क्रियाओं को मंद कर देता है। अर्थात इसको कह सकते हैं डिप्रेसेंट, या यह एक अवसादक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी एक अवसादक का नाम लिख लिए डिप्रेसेंट,
तो इसमें हम लिख सकते हैं ओपिवाइड्स, या लिख सकते हैं ब्राउन शुगर, स्मैक या हेरोइन, कोई भी लिख दें, आंसर सही है। तो ये हुआ पहला ओपिवाइड्स। ओपिवाइड्स पढ़ने के बाद दूसरा है कैन्नाबिनॉइड्स, नंबर 2। कैन्नाबिनॉइड्स, यह नशीला पदार्थ भांग के पौधे, जिसका नाम है कैन्नेबस सटाइवा, भांग के पौधे से प्राप्त होता है। भांग के पौधे के पुष्प में पुष्पक्रम और पत्तियों से रेजिन के रूप में प्राप्त किया जाता है। भांग के पौधे जिसका नाम है कैन्नेबस सटाइवा और इसके रेजिन से कैन्नाबिनॉइड्स नामक नशीला पदार्थ प्राप्त होता है। और प्राप्त होने के पश्चात इसको सामान्य भाषा में मैरिजुआना या मैरिजुआना या हशीश या चरस या गांजा कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए हशीश किस पौधे से प्राप्त होता है, मैरिजुआना किस पौधे से प्राप्त होता है, चरस किस पौधे से प्राप्त होता है या गांजा किस पौधे से प्राप्त होता है, इन सभी का आंसर है कैन्नेबस सटाइवा। प्राप्त होने के पश्चात इसको ग्रहण करने से शरीर के रुधिर परिसंचरण तंत्र में तेज़ी से वृद्धि हो जाती है और हृदय की जो क्रियाविधि है वो तेज़ हो जाती है या बढ़ जाती है। तो ये हुआ कैन्नाबिनॉइड्स। और अगला है, तीसरा है कोका एल्कलॉइड्स। नंबर 3 कोका एल्कलॉइड्स। तीसरा नशीला पदार्थ या ड्रग्स कोका एल्कलॉइड, इसे कोकेन कोकेन के नाम से भी जाना जाता है। यह नशीला पदार्थ एक अफ्रीका का पौधा है, एरिथ्रोजाइलान कोका।
एरिथ्रोजाइलान कोका के पौधे से प्राप्त होता है। इसके सेवन करने से नर्वस सिस्टम उत्तेजित हो जाता है और नर्वस सिस्टम उत्तेजित होने से व्यक्ति सुख का अनुभव करता है और उसके शरीर में ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। जब व्यक्ति इसका अधिक उपयोग कर लेता है तो उसे विभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विभ्रम माने कोई भी चीज़ भूल जाना, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः इसे विभ्रमी ड्रग्स भी कहते हैं। और इसी प्रकार का एक लक्षण धतूरे के पौधे से प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति धतूरे के पौधे के बीजों का उपयोग करे तो उस व्यक्ति में विभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये हैं कुछ नशीले पदार्थ। इसके साथ साथ एक है LSD, नशीला पदार्थ है। LSD जिसका पूरा नाम है लाइसर्जिक एसिड डाईएथिलेमाइड, और यह पदार्थ भी औषाधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन व्यक्ति इसका कुप्रयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है। इसके साथ साथ तंबाकू जिसमें निकोटीन होती है, ये भी एक ड्रग्स है, नशीला पदार्थ है। और ड्रग्स लेने से नर्वस सिस्टम या तंत्र का तंत्र उत्तेजित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि बालक किशोरावस्था में नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं और उन नशीले पदार्थों से उन बालकों में विभिन्न प्रकार के प्रभाव दिखाई देते हैं। अब इसी के साथ जुड़ा हुआ है अल्कोहल का कुप्रयोग। तो आगे हम लोग जो है कल देखेंगे कि अल्कोहल का कुप्रयोग बालक क्यों करते हैं।